प्रशांत किशोर ने दिया ऐसा जवाब, सबकी बोलती कर दी बंद। बिहार और यूपी देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटों और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये दोनों राज्य देश को मानव संसाधन और मानव बल में मजबूत बनाने की शक्ति रखते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन होता है, लेकिन बिहार में मानव संसाधन न बनकर अभिशाप बन गया है। बिहार भारत देश का ही एक राज्य है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखने से यह एहसास ही नहीं हो पाता कि जिस देश के राज्य विकसित है, उन्नत है, संसाधनों और सुख सुविधा से भरपूर है, वहीं बिहार उपेक्षित है। बिहार में कई विकास कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति इस तरह खराब है कि लोग दूसरे राज्य में जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। जो लौट कर आते भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि यहाँ उनका अपना घर है। बिहार की यह स्थिति चिंताजनक है। बिहार में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे राज्य को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ विकास कम और पॉलिटिकल उठापटक अधिक होती है। तेजस्वी यादव 10 दिनों में पूरे बिहार के हर जिले में यात्रा करके वापस पटना आ चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर साल भर से अधिक समय से पदयात्रा पर निकले हुए हैं। उनके इतने वक्त तक लगातार किया गया पदयात्रा अब पूरे मीडिया का ध्यान भी खींचने लगा है और उनका ताबड़तोड़ इंटरव्यू लिया गया है। प्रशांत किशोर लगातार अपनी यात्रा में कटाक्षों का उपयोग करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लिए हो या फिर हो जनता के लिए। भाजपा की बी टाइप पार्टी उन्हें बताई जाती रही है, लेकिन दोषी ठहराने के मामले में प्रशांत किशोर किसी को बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर आक्रोशित भी नजर आते हैं। पीके उन सभी पर तेज हमला किया है जो उन पर बयानबाजी करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि इतनी मेहनत हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बनाना मेरा मकसद नहीं है, कुर्सी हासिल करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा सपना इतना छोटा नहीं है। अगर मुझे कुर्सी चाहिए होती तो कल मैं सरकार में रहूंगा, मैं कल सरकार बना सकता हूं, मैं कल सरकार में जा सकता हूं। उन्होंने बयानबाजी करने वाले पर भी आक्रामक तौर पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि जो मुझ पर बयानबाजी करते हैं उनके आका के आका भी मुझसे ही आकर सलाह लेते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरा मिशन बिहार को बदलना है। आपके सहयोग से और मेरी मेहनत से मैं अपने जीवन काल में बिहार को बदलता हुआ देखना चाहता हूं। प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब तक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर काम नहीं करेंगे, तब तक मैं यह नहीं मान सकता कि बिहार में विकास हुआ है। मैं बिहार में ऐसा विकास करना चाहता हूँ। क्या ऐसा विकास नहीं होना चाहिए? पीके ने महिलाओं से यह सवाल कर डाला। महिलाओं से सवाल करने की खास वजह भी मैं आपको यह क्लियर कर देती हूँ। दरअसल उनके इस पदयात्रा में पुरुषों से अधिक महिलाएं ही होती हैं। लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने भी अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर की पदयात्रा में शामिल होने के बाद उनसे ली गई इंटरव्यू में सवाल किया, जिसके जवाब में पीके ने कहा कि इनके पति और बेटे तो मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं, यही वजह है कि इन गाँवों में महिलाएं अधिक हैं। पीके ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वे चुनाव लड़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने चुने हुए उम्मीदवारों को नहीं, बल्कि जनता के बीच से चुने हुए उम्मीदवारों को, निर्दलीय के नाम पर। लेकिन उन्हें जिताने के लिए सारी आवश्यक कोशिशें पीके की रहेंगी। आप प्रशांत किशोर के राय से, उनके मिशन से कितना सहमत हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।